गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? चलिए जी वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो बिल्कुल सुबह से शुरू किया मैंने अपना, और मैं बना रही हूँ नाश्ता और बच्चों के लिए ले जाने का लंच भी। तो आज गुड़िया को यही भेजूँगी मैं बना के। तो गुड़िया पसंद करती है क्योंकि दाल वाली जो होती है ना, मूंग की दाल अंकुरित वाली, वो तो मैं लेके आई थी ये, और उसी की तैयारी कर रही हूँ मैं बनाने की। तो इसमें मैंने तेल डाल दिया, और सुबह मैं उठ गई हूँ 6 बजे। सुबह 6 बजे उठ के ना फिर जल्दी काम भी हो जाता है, और बच्चे स्कूल जाते हैं ना तो सुबह उठना ही पड़ता है। इसमें मैंने जीरा डाल दिया और प्याज डाल दी। प्याज को भी हल्का गोल्डन सा भून लेंगे। और सुबह बच्चों को भेजने की तैयारी कर रही हूँ। बच्चे रेडी हो रहे हैं अपना, और मैं इनके लंच की भी तैयारी कर रही हूँ, और नाश्ता भी मुझे बनाना है। तो इसको अच्छे से धो लूँगी दाल को, और तब डालूँगी। तो इसमें एक टमाटर भी काट लेते हैं। और गुड़िया पसंद करती है ऐसी ऐसी चीज़ें, गुड्डू नहीं खाता बिल्कुल भी। तो इसके लिए बनाऊँगी, और गुड्डू के लिए कुछ और बनाना होगा मुझे। तो टमाटर को भी अच्छे से भून लेंगे। टमाटर ज़्यादा तो पकाने नहीं होते इसमें। और इसमें मैंने लाल मिर्ची डाल दी, हल्दी डाल दी, पिसा हुआ धनिया डाल दिया, और गरम मसाला। इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी, क्योंकि हल्की सी ना चटपटी सी बनाती हूँ ना, तो तब भी अच्छी लगती है। और टमाटर ज़्यादा होने चाहिए, तो खट्टी खट्टी सी लगती है ना, तो अच्छी लगती है। और इसमें मैंने नमक भी डाल दिया स्वाद अनुसार, और इसे अब पकने दूँगी, और ये दाल बन के मेरी रेडी हो जाएगी। और हाँ, इससे पहले मैंने बनाना शेक बनाया था, क्योंकि जब मैं सुबह उठी थी ना, तो सबसे पहले मैंने बनाना शेक ही बनाया था बच्चों के लिए। क्योंकि केले रखे रहते हैं, बच्चे खाते नहीं है, फिर कहते हैं मम्मी सुबह के टाइम बनाना शेक बना दिया करो। तो इसलिए मैंने सुबह नाश्ते में इनके लिए सबसे पहले उठ के बनाना शेक बना दिया था। तो बस क्लिप आगे पीछे हो गई। मैंने दाल बाद में बनाई थी, और ये पहले, और ये अब बाद में दिखाई दे रहा है। तो चलिए, बच्चे तो चले गए स्कूल, और मैं कर रही हूँ अपने साफ़ सफाई में लगी हूँ। घर का काम करूँगी, झाड़ू लगाऊंगी। उससे पहले सारी चीज़ें अरेंज कर देते हैं। और इसमें रखा था जोत का सामान। सामान तो मैं डब्बे में रखती हूँ, लेकिन जोत लगाते हैं ना तो फिर इधर उधर रख देते हैं, फ्रिज पे जो फैल जाता है ना, तो वही सारी चीज़ें मैंने फिर से डब्बे में इकट्ठी करके रख दी। क्योंकि मैंने डब्बा बना रखा है, तो जोत का जो भी सामान होता है ना, तो उस डब्बे में रख देती हूँ। फैला हुआ फ्रिज पे अच्छा नहीं दिखता। और हाँ, ये वाला थैला वाइट कलर का आप लोगों को दिख रहा होगा, ये मैंने फोल्ड करके रख दिया, क्योंकि ये सही था, तो मैंने फेंका नहीं, काम आ जाएगा। कोई भी बड़ी सी चीज़ उसमें आराम से रख सकते हैं हम, जैसे रजाई वगैरह, कुछ भी कंबल रख दो तो सेफ भी रहेगा, रखा रखा गंदा भी नहीं होगा। या फिर कहीं ड्राई क्लीन वगैरह कराने के लिए चीज़ें ले जानी होती है, तो बड़ी सी चीज़ उसमें अच्छे से आराम से आ जाएगी। और अभी मैं किचन में सामान हटा हटा के झाड़ू लगा रही हूँ, क्योंकि अच्छे से झाड़ू लगाऊंगी। और पोछा भी लगाना मुझे आज पूरी किचन में अच्छे से। तो रोज़ थोड़ा बहुत ऐसे ही कर देते हैं ना कहीं हाथ रोज़ सफाई करने के लिए लगता रहता है, तो सही रहता है। फिर ज़्यादा सफाई करनी भी नहीं पड़ती, और ज़्यादा बर्डन भी नहीं पड़ता। इसलिए मैं साफ़ करती रहती हूँ कुछ ना कुछ रोज़, थोड़ा बहुत लेके चलते हैं ना, तो घर में ऐसे सफाई भी रहती है, और ज़्यादा दिक्कत भी नहीं पड़ती, तो इसीलिए। और हाँ, यहाँ पे तो कल ना हमने एयरटेल का वो लगवाया था, डिश हटवा दिया, एयरटेल लगवाया, और फाइबर भी चेंज कराया, वो भी एयरटेल का ही कराया ना। तो वो भैया आए थे, उन्होंने कल गमला गिरा दिया। गिरा क्या दिया उनसे, मतलब जानबूझ के तो गिराया नहीं, उनसे गिर गया। वो काम कर रहे थे ना, तो इस वजह से फिर वो सारे में रेत मट्टी हो गई, एक गमला भी टूट गया। और फिर वो सारा मुझे सही करके रखना ही था। रात को तो मैंने छेड़ा नहीं, फिर अभी साफ़ सफाई अच्छे से की, गमले के नीचे से बहुत सारी मिट्टी निकाली, और जब साफ़ किया। और ये मनी प्लांट मैं यहाँ पे लगा दूंगी, देख रही थी मैं, तो मुझे यहाँ पे ठीक लगी, क्योंकि यहाँ पे तार वार भी लगी हुई थी ना, तो वो भी अच्छे से ढक गई इसकी वजह से। तो तो ये मैंने अभी गेट के बस पास लगा झाड़ू दी। लगा के तो आई हूँ वही मैं। मैं। और वीडियो भी मेरी कई दिन में जाएगी, क्योंकि बिजी बिजी इतना चल रही थी कि बस पूछो मत, टाइम ही नहीं निकल पा रहा था वीडियो बनाने के लिए। और माँ आई थी, तो गुड़िया की दादी भी आई थी, मेरी मम्मी भी आई थी, इसीलिए फिर टाइम नहीं लगता। बातों में कब दिन निकल जाता पता ही नहीं चलता।
और मन भी नहीं करता था फिर वीडियो बनाने का। मन ऐसे ही करता, बस बातें करते रहे काम वाम करने के बाद, और अपना काम वाम करके मैं तो बैठ ही जाती थी, फिर नहीं मन करता बिल्कुल भी कुछ करने का। तो फिर मैंने सोचा चलो वीडियो कंटिन्यू करते हैं, और कई दिन में वीडियो जा रही है तो वीडियो बना लेनी चाहिए। तो आज जाएगी ना, क्योंकि इसीलिए आज बनाई है तो आज ही डाल दूंगी। और काम तो मैंने कर लिया, वैसे झाड़ू लगा दी, पोछा रहता और बर्तन धोने रहते हैं, किचन क्लीन करनी है। दोपहर का देखती हूँ लंच में क्या बनाना है। और आज संडे है ना तो लेट उठे, इस वजह से काम भी लेट हो रहा है। और ऊपर छत पे झाड़ू भी लगानी है, सारा बहुत ज़्यादा मैसी हो रहा है। छत पे तो तीसरे चौथे दिन ज़रूरत पड़ती है वैसे झाड़ू लगाने की, खुला ना ऊपर तो जल्दी गंदा होता है, इस वजह से तो वो भी साफ करनी है। और ऊपर का कूड़ा ना बहुत सारा इकट्ठा हो रहा है, जो मुझे कट्टे में भर के भिजवाना पड़ेगा, तो वो भी देखती हूँ। और या तो फिर किसी को बोल देंगे वो उठा के ले जाएंगे, क्योंकि जो कूड़े वाले भैया आते हैं ना तो वो ले जाते हैं भर के सारा, अपने उसमें डाल लेंगे रिक्शे में। पूछूंगी मैं अगर हो पाएगा तो। और बस फिर ना ऊपर की सफाई ना करो ना तो पैरों में लग लग के नीचे ही आता रहता, ऊपर नीचे करते रहते हैं ना बच्चे भी पूरा दिन। और गुड्डू ने गमले भी ऊपर ही रख रखे हैं, तो ऊपर से पानी डालता है ना गमलों में और काम करके आता है तो पूरे में रेत रेत हो जाता है, इसलिए ऊपर की सफाई रखनी भी जरूरी है। तो चलिए, और सर्दियों के कपड़े भी अभी मुझे निकालने हैं, अलमारी में बिल्कुल भी जगह नहीं है। गुड़िया के देखो कैसे भरे हुए हैं कपड़े, इसे सही कर दूं। तो कपड़े बहुत सारे निकले हुए हैं, कहाँ रखूंगी कुछ समझ नहीं आ रहा। गर्म कपड़ों का ना हर बार यही हो जाता है, बेड में से जो निकलते हैं ना पहनने के कपड़े, वो समझ नहीं आता कहाँ पे रखूं। और एक डब्बा बनाना पड़ेगा, या तो मुझे कर्टन जो होता है ना कार्टून सा, उसमें डाल के रखूंगी। और अलमारी भी छोटी पड़ जाती है, गुड़िया की भी और मेरे वाली भी, दोनों ही फुल हो जाती है अलमारी। और 2 महीने तो ऐसे ही रहेगा, सर्दियों के कपड़े निकालने हैं, धोने हैं, और ये भी काम मेरा रहता है। अभी सर्दियों के कपड़े निकालूंगी क्योंकि अच्छी सी ठंड आ गई है, अब तो जरूरत पड़ती है दोनों टाइम, शाम सुबह पहनने की तो जरूरत है ही, लेकिन आगे आगे ठंड बढ़ेगी तो सारे कपड़े निकलेंगे धीरे धीरे, जैसे जैसे ठंड बढ़ती जाएगी। तो अभी हल्के निकालूंगी, फिर भारी निकलते जाएंगे। तो बड़े बड़े भारी भारी जो कपड़े होते हैं ना, उनको रखने की जगह बिल्कुल नहीं रहती, बस ऐसे ही सोफे पे फोल्ड करके रखने पड़ते, या फिर अलमारी में जगह बनाऊंगी रखने की। हर बार ऐसे ही करना पड़ता है। गर्मी के जो कपड़े होते हैं ना वो मैं फिर रख देती हूँ, जो मेन मेन होते हैं ना वो फुल गर्मी में पहनने के, तब जाके मेरा कहीं एडजस्ट हो पाता है सारा ये सर्दी का। तो चलिए, काम तो सब हो गया मेरा, साफ़ सफाई भी अच्छे से हो गई, बर्तन वगैरह सब मैंने कर दिए, पोछा बहुत अच्छे से लगाया, अच्छा खासा टाइम लग गया मेरा पोछा लगाने में। और अभी फ्री हुई हूँ बस मैं, फिर मैंने सोचा चलो ये अमरूद रखे हैं तो इन्हें धो के और काट लूँ, रखे रखे ना और ज़्यादा पक जाते हैं। और सर्दियों के अमरूद अच्छे लगते हैं, मीठे होते हैं ना ज़्यादा, बारिश वाले दिनों से ज़्यादा अच्छे इन दिनों में ही आते हैं। और इन दिनों में तो कीड़े वगैरह भी नहीं होते, और बहुत ज़्यादा मीठे मीठे अमरूद आए हुए हैं मार्केट में, तो मैं लेके आई थी। और ये रखे हुए थे, मैंने सोचा चलो यही काट लेते हैं। और लंच का देखती हूँ क्या बनाना है, क्योंकि लंच भी अभी बनाना है मुझे, काम सारा कंप्लीट हो गया। मैंने सोचा आज मैं पूरा काम कंप्लीट कर लूँ अपना, फिर लंच बनाऊँगी। कई बार क्या होता है कि दाल चावल बनाने होते हैं ना, तो एक साइड में दाल चावल भी बनते रहते हैं मेरे, और मैं काम भी कर लेती हूँ, तो एक साइड में मेरा लंच भी रेडी हो जाता है। तो आज तो मैंने काम सारा कर लिया, देखती हूँ रोटी बनाऊँगी, सब्जी सुबह बना ली थी मैंने, और इसीलिए फिर मैंने सोचा काम वाम ख़त्म करके फिर बनाऊँगी। तो चलिए जी, फिर कितनी सारी बातें कर लेते हैं ना, बातें ख़त्म ही नहीं होती, बताने का ही काम होता है कुछ ना कुछ। तो चलिए, अमरूद तो मैं खा के आ गई, इनको भी दे दिया। और इस वाले रूम में सो रहे थे गुड़िया के दादा, तो इसलिए मैंने ये वाला साफ़ नहीं किया था। अब वो चले गए ना, तो फिर मैंने सोचा चलो इनके कपड़े भी फोल्ड कर देती हूँ, और अच्छे से एक बार और चादर झटक के और बिछा देती हूँ, साफ़ कर दूँगी। और जब सो रहे होते हैं ना तो फिर मैं इस वाले कमरे में आती नहीं हूँ, तो क्या डिस्टर्ब करना, फिर वही रहता है ना कि काम भी नहीं होता ढंग से। फिर मैंने सोचा चलो उठेंगे ना तो तभी कर लूँगी मैं। और बस ये कंबल मैंने फोल्ड करके रख दिया, बिस्तरे भी निकालने हैं अभी, तो गर्म कपड़े भी निकालने हैं बहुत सारे, तो देखती हूँ टाइम निकाल के। और निकालने भी ज़रूरी है, सर्दी भी है ना बढ़ती जा रही है धीरे धीरे, तो ये सब चीज़ें भी ज़रूरी है, और धोने भी पड़ेंगे मुझे एक दिन।
और गर्म कपड़ों के लिए ईजी मंगाऊंगी, क्योंकि इस गर्मियों में तो ज़रूरत नहीं पड़ती ना ईजी की। बहुत कम किसी किसी साड़ी में या किसी और चीज़ में ज़रूरत पड़ती हो तो मैं डाल लेती हूँ, और रोज़ के जो कपड़े होते हैं डेली यूज के उनमें तो डल नहीं पाता। तो इसीलिए बस अब गर्म कपड़े निकलेंगे तो वो भी मंगाना पड़ेगा, उसी से धो लूँगी मैं घर में। तो जो ड्राई क्लीन के कोट वगैरह होंगे ना तो वो देखी जाएगी, वो ड्राई क्लीन में करा लूँगी मैं। तो चलिए, ये भी मेरा कमरा साफ़ हो गया और चीज़ें सेट सी रहती है ना तो सही लगता है। और अभी मैं यहाँ पे लगाऊंगी मशीन, तो कपड़े मुझे शाम के टाइम लगाने, और अभी ना शाम का टाइम हो गया। तो तेजू बात कुछ ना कुछ बोलता ही रहता है, इसकी आवाज़ भी सुनाऊंगी मैं आप लोगों को, बातें बहुत करता है ना। किससे हो रही थी? दादी से, दादू से। हैं? फिर तूने कहा नहीं उसको कि हमारी रिक्शा छोड़ जा? बोला था। बोला था? फिर क्या कह रहा? चल भाग यहाँ से। यूँ कह दिया? किसने किसने बोल दिया? हमने ये क्या ले रहा तू हाथ में? डायनासोर। डायनासोर ही दिख रही हो? अरे हाँ, अरे तेरी मम्मी बुला रही, आई आवाज? अब दूर वाले कोई और बुला रहा है। तूने नहीं सुनी आवाज? हैं? और बुला रहा था। चादर तो ठीक कर दे ये बेड की, देख कैसी इकट्ठी कर दी तूने सारी। गुड़िया दीदी ने करी है लड़के। किससे लड़के? हैं? किससे लड़के किए गुड़िया दीदी ने?